In this video, I am going to discuss about combination of resistor. Basically, there are two types of combination of resistor in our syllabus. That is series combination and one is parallel combination. दो प्रकार से हम रजिस्टर को अरेंज करते हैं, एक है सीरीज और एक है पैरेलल. जैसे हमको पता चल रहा है सीरीज से, सीरीज यानी एक के बाद एक, तो एक के बाद एक, जैसे कि ये एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर. इसमें जो रजिस्टर है वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड है. और इधर वाली बात करें तो जो रजिस्टर है वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं. पैरेलली कनेक्टेड होने का मतलब है कि ये एक रजिस्टर है, जस्ट उसके नीचे एक रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर. हम लोग इस वीडियो में जल्दी बात करने वाले हैं. आपको मैं बहुत कम समय में पूरा टॉपिक समझाने वाला हूँ. इसमें जो रजिस्टर है पैरेलली एक के नीचे एक होने वाले हैं. अगर मैं इधर से बात करूँ कि एक करंट I1 इधर गया और ये हमारा रजिस्टर R1 है, R2 है, R3 है, तीन अलग अलग रजिस्टर है जो कि सीरीज में अगर लगे होते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ कि इस वाले रजिस्टर को भी I1 करंट ही मिलेगा, R2 वाले रजिस्टर को भी I1 करंट ही मिलेगा और इसको भी I1 करंट ही मिलेगा. इसमें I1 करंट कुछ भी डिवाइड नहीं होगा. जितना करंट मैं इधर से भेज रहा हूँ उतना करंट मुझे यहाँ से मिलेगा. आप अगर आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको KCL वाला एक लॉ समझ में आएगा. KCL जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है कि चार्ज कभी रुकता नहीं है. जितना अगर एक तरफ से भेजे तो दूसरे तरफ से भी उतना ही मिलता है. तो KCL के हिसाब से किरचॉफ करंट लॉ वो भी यही बोलता है कि जितना करंट भेजो उतना करंट आपको मिल जाएगा वापस बाहर. तो I1 इसको भी मिलेगा, I2 इसको, I1 इसको भी, I1 इसको भी मिलेगा. लेकिन अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें, मैं उसको बहुत प्यारे तरीके से आपको अभी समझाता हूं. तो यहां से ठीक, ये तीन रजिस्टर फिर से बनाते हैं जिसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर. चलो, तीन रजिस्टर इन सीरीज. अब मैंने यहाँ पे एक बैटरी भी लगाई है. बैटरी मैंने लगा दी है यहाँ पे, V वोल्टेज की बैटरी है. R1 ये, R2 ये, R3 ये, तीन अलग अलग रजिस्टर है. सिंपल बात है, बड़ी वाली डंडी यानी पॉजिटिव से I1 करंट निकल रहा होगा. I करंट ही मान लेते, एक ही करंट फ्लो कर रहा है. I करंट जाएगा, मैंने अभी बताया, I इसको भी मिलेगा, I इसको भी मिलेगा, I इसको भी मिलेगा और वापस घूम फिर के I यहाँ पे आ भी जाएगा. लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप की हम बात करते हैं तो ये जो R1 है ना, ये अलग पोटेंशियल खाएगा, ये अलग पोटेंशियल ड्रॉप करेगा और ये अलग पोटेंशियल ड्रॉप करेगा. मैं मान लेता हूँ कि ये V1 ड्रॉप करेगा, ये V2 ड्रॉप करेगा, ये V3 ड्रॉप करेगा. सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, अगर मैंने I की बात किया तो I सबको बराबर मिला, लेकिन जो V है वो टोटल V इज इक्वल्स टू, हाँ दिख रहा है नीचे का, टोटल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बनने वाला है सर. V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 V3 कैसे बनेगा अभी बताया कि ये जो V है, जितना पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ ड्रॉप होगा, टोटल जो ड्रॉप हो रहा है वो इज इक्वल्स टू ये. यानी सर यहाँ पे अगर V वोल्टेज है तो यहाँ पे आपको जीरो वोल्टेज मिलेगा. जो छोटी वाली एंड होती है, जो हमारे बैटरी का जो नेगेटिव एंड होता है, वहाँ पे वो नेगेटिव जीरो पोटेंशियल के ऊपर रहती है और जो पॉजिटिव एंड रहता है वो हाईएस्ट पोटेंशियल के ऊपर रहती है. अगर ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आ गई तो आपका काम हो गया. आपने ओम्स लॉ तो पढ़ के रखे, V इज इक्वल्स टू IR. अरे बहुत सिंपल है सर, ये तो पढ़ रखे V इज इक्वल्स टू IR, वही इसके अंदर हम चिपका देते हैं V इज इक्वल्स टू IR. ये पैरेलल वाला थोड़ा मैं मिटाता हूँ, इसको भी हम डिस्कस करने ही वाले हैं. ठीक, V इज इक्वल्स टू IR इसके अंदर लगा दूं मैं, तो मेरे पास V1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, V1 की वैल्यू IR1. यहाँ पे देखो IR1. मैंने I1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास एक ही तो करंट है जो कि I करंट है. मैं इधर अच्छे से बता रहा हूँ आप लोगों को. V इज इक्वल्स टू, ये V को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, V इज इक्वल्स टू IR, तो ये I और ये R. ये R क्या है, R इक्विवेलेंट है. I तो पता है आपको, जो करंट यहाँ से निकला और सारे में इक्वल करंट घुमा हुआ है. V1 की बात करें तो IR1 प्लस V2 की बात करें तो IR2 और V3 की बात करें तो IR3. सिंपल बात है, I कॉमन निकालो सर, I को बाहर फेंको, सिंपल इक्वल है R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज द आंसर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. अरे भाई तीन रजिस्टर है, सीरीज में लगे, डायरेक्ट ऐड करो, आंसर लेके आओ. एक दो क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के करते हैं इसके ऊपर. पहले सिंपल सीरीज कर रहे हैं ना, अभी तो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन अभी कर रहे हैं हम लोग. चलो सीरीज कॉम्बिनेशन 1 2 3 4. अगर मैं यहाँ पे चार रजिस्टर की बात करूँ और चारों अलग अलग है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, चार अलग अलग अगर रजिस्टर है तो हम इसको सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं. R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस
R2 प्लस R3 प्लस R4। सिंपल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा टफ लेवल पे अगर मैं लेके जाऊँ उसको, मैंने अब क्या बोला, कितना नीचे का दिख रहा है, ठीक। मैंने बोला कि ये जो रजिस्टर है n रजिस्टर सीरीज़ में लगे, बहुत सारे लगे, बहुत सारे, ये भी R रजिस्टर R रजिस्टर R रजिस्टर R रजिस्टर R रजिस्टर, ऐसे n रजिस्टर लगे हैं। n रजिस्टर अगर लगे तो जब हम R इसका इक्विवेलेंट लिख रहे होंगे तो ऐसा R प्लस R प्लस R प्लस ऐसा डैश R n तक के जा रहा होगा। यानी इसको जब हम लिख रहे होंगे, ये जैसे कि मैं बोला कि 5 रजिस्टर होते हैं, 5 रजिस्टर R के होते तो 5R लिखते। अगर मैं बोलता कि मेरे पास 6 रजिस्टर लगे हैं और सारों का रजिस्टर R है तो अपन 6R लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे n रजिस्टर लगे हैं तो अपन इसका R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं NR। सिंपल बात। ये NR रिजल्ट आंसर कब आता है, जब n रजिस्टर सीरीज में लगे हो R ओम के, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, SI यूनिट ऑफ रजिस्टर इज ओम, OHM। ये होगी सीरीज की बात। ऐसे ही हम लोग पैरेलल की बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। एक रजिस्टर ऊपर है, एक रजिस्टर नीचे है, 2 रजिस्टर से बात करते, 3-4 के ऊपर बात करेंगे। अगर मैं बोलूं कि ये रजिस्टर है और मैंने इसको I करंट इधर से भेजा, तो सिंपल बात है कि I करंट मुझे इधर भी मिलना चाहिए। तो I जो करंट है वो 2 हिस्सों में बढ़ गया है। यहाँ से अगर बात करें तो वो I1 इसको मिला है और नीचे वाले की बात करें तो वो I2 इसको मिला है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, जो इक्वेशन हमने पिछली बार वोल्ट के ऊपर लगाए थे, वोल्टेज के ऊपर लगाए थे, वो हम करंट के ऊपर लगा रहे होंगे, जो कि यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मैं बहुत बार यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो पैरेलल में उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो सीरीज होता है उसके अंदर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस R2, ये आपको पता है इक्वेशन। अगर मैं बोल दूं कि इसमें मैंने एक बैटरी भी लगा रखी है, ये एक बैटरी यहाँ लगी हुई है V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ से V पोटेंशियल सप्लाई हुआ, V पोटेंशियल इसके पास भी है। V पोटेंशियल देखो, ऊपर वाले रजिस्टर के पास भी सेम पोटेंशियल गया और नीचे वाले रजिस्टर के पास भी सेम पोटेंशियल गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कि इसको भी V ड्रॉप मिला, इसको भी V ड्रॉप मिला, सेम पोटेंशियल ड्रॉप मिला है दोनों को, भले ही करंट अलग अलग गया है। और यहाँ पे अगर नेगेटिव एंड की बात करें तो ये हमारा 0 वोल्ट और ये V वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं हुआ है, करंट डिवाइड हुआ है। अगर करंट डिवाइड हुआ तो हमको पता है ये V इज इक्वल्स टू IR होता है। इसके हिसाब से हम करंट डिवाइड वाली इक्वेशन लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R। जब मैं इसमें इक्वेशन लगाऊंगा I, ये वाली इक्वेशन I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 जो है, इसमें I की वैल्यू लिख देता हूँ V डिवाइड बाय R। देखो V से उतना मतलब नहीं है, R से मतलब है। जो हम निकालना चाह रहे हैं वो R इक्विवेलेंट निकलेगा। यहाँ से R इक्विवेलेंट निकलने वाला है। I1 की वैल्यू फिर से अगर V डिवाइड बाय R करें तो V, ये I1, इसके पास V पोटेंशियल जा रहा है और इसके पास जो रजिस्टर है इसका R1 है, प्लस इस I2 की बात करें तो ये हमारा रजिस्टर R2 है और इस पर पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो V हो रहा है डिवाइड बाय R2। सिंपल बात है, हल्का सा मैथ लगाए, V ने V को मार दिया, हमारे पास बचा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये वाली बात भी हमारे समझ में आ गई सर, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये 2 की बात हो गई। अगर 3 की कोई बात करता तो 1/R3 भी ऐड हो जाता था। ऐसे ही डैश 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 करके n ऐड कर देते थे हम लोग। देखो 2 की अगर बात करते हैं तो एक बहुत सिंपल वाला रिजल्ट हमको एक याद होना चाहिए कि ये वाली जो इक्वेशन हो रही है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करके ही रख लेते हैं। जैसे कि इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है। ये आप याद करके रख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, बस एलसीएम करके रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया कि R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। बहुत बार हम इसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर रहे, बेसिक कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पढ़ लिए। एक हाँ इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बताना रह गया है, मैं इतने एरिया में बताता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किए तो वीडियो थोड़ा पीछे जाके नोट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट वाला यही कि अगर n रजिस्टर हमारे पास पैरेलल में लगे हो, n रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको विजुअलाइज कर ही सकते हैं कि n अगर रजिस्टर है, R सारे के सारे R है, तो अब इसका इक्विवेलेंट कैसे हो रहा होगा।
तो मैं बोल रहा हूँ कि R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 1/r ऐसे करके जाएंगे आप लोग, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r ऐसा करके डैश। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कि ये n लगे हैं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय r। ये वाला भी एक रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा या आना चाहिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय r। अगर मैं आपको सिंपल सा बोल दूं, मेरे पास 10 रजिस्टर लगे हैं, 10 रजिस्टर लगे हैं, जो कि हर एक रजिस्टर मेरे पास 20 ओम का है, 20 ओम का एक रजिस्टर है। तो बताओ, और ये पैरेलल में लगे हैं, ये अगर पैरेलल में लगे हैं तो इनका R इक्विवेलेंट कितना होगा, इनका R इक्विवेलेंट कितना होगा। R इक्विवेलेंट के लिए कितने रजिस्टर लगे, 10 रजिस्टर लगे, एक रजिस्टर कितने का है, 20 ओम का है, इसने इसको मार दिया। R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई हाफ यानी 0.5 ओम इनका कॉम्बिनेशन होगा। देखो पैरेलल वाला जो कॉम्बिनेशन है, आपको ऐसा लगता होगा कि हमेशा रजिस्टर को लेस करता है, लेकिन हमको बहुत बार रजिस्टर को, जैसे कि रजिस्टेंस को कम करने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत बार रजिस्टर को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। बढ़ाने वाला तो आप समझ ही गए, कम क्यों करते हैं हम ये समझो। जैसे कि हम अप्लाइंसेस, हमारे घर में जो वायरिंग जो हो रही है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से हो रही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी बहुत सारे फ़ायदे, जैसे कि ये बहुत सारे हमारे अप्लाइंस लगे अलग अलग रेजिस्टेंस के, और एक कोई ये ख़राब हो गया, ये वाला ख़राब हो गया तो ये वाला सर्किट से बाहर हो गया। अगर ये सर्किट से बाहर हो गया तो ये बाहर होने के कारण अगले वाले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारा एक फ़ायदा हो गया पैरेलल का। सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में जितना हमारा वोल्टेज है वो सबको बराबर ही मिलने वाला है, जो करंट है वो बराबर मिलने वाला है। सीरीज़ का वो ड्रॉबैक की अगर बात करें हम, तो एक बल्ब हमारा ख़राब हो गया तो सारे बल्ब नहीं चल पा रहे होंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के एडवांटेज, लिमिटेशन वगैरह ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे ये सॉल्यूशन वाली कर दी, ये वाली कर दी है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता हो गया, ये वाला फॉर्मूला है, और वो सिंपल वाला R1 प्लस R2 वाला बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हिट दैट लाइक बटन, एंड हो सके तो आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।